दोस्तों आज हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल कम होने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि अब तक जाना कोलेस्ट्रॉल बहुत ही खतरनाक होता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो अनेकों दिक्कतें आती हैं। और आज हम जानेंगे कि बाय द वे अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है, उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, तो उसे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, नॉर्मल से कम होता है, तो खून का संचार कम होता है, खून का सर्कुलेशन सही नहीं हो पाता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो दिक्कत है और घट जाता है तो दिक्कत है। दोस्तों इस तरह के हम बहुत सारे बातें जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल कम होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों आप देख रहे हैं DRSKG नेचुरल उपचार और मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप हमें कमेंट्स करके बतलाइए, या आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। हम आपको वीडियो के जरिए उसका समाधान देंगे। ये घरेलू नुस्खा प्राकृतिक उपचार द्वारा हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। दोस्तों फिर हम अगला स्टेप जान लेते हैं कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है तो और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, नॉर्मल से कम होता है, तो शरीर पर सूजन आने की समस्या आ सकती है। अनेकों लोगों में सूजन आ जाती है। कुछ लोग कुपोषण की शिकायत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही चलते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो उनके हार्ट सही से काम नहीं करता है और उनके हार्ट को ब्लड कम मिलता है, जिससे सर्कुलेशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल होना इतना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से पाचन तंत्र भी सही होता है। क्योंकि जो कुछ हम खाते हैं उसके पाचन के लिए नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है तो उनके शरीर में विटामिन डी कम बनता है। जब विटामिन डी कम बनता है तो कैल्शियम का अवशोषण कम होता है और शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। हमने देखा है कि जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, उनकी जो कोशिका झिल्ली होती है उनका सही से गठन नहीं हो पाता है। जब कोशिका झिल्ली का गठन नहीं हो पाता है तो सेल्स में बहुत सारे दिक्कतें आ जाती हैं। दोस्तों हार्मोन का सिक्रेशन कोलेस्ट्रॉल लेवल पे ही डिपेंड करता है। अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है तो उनमें अनेकों हार्मोन डिसऑर्डर आ जाते हैं। हार्मोन से रिलेटेड कई सारी दिक्कतें आ जाती हैं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बतलाएं। फिर मिलते हैं हम नए नुस्खे के संग, नए वीडियो के संग। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।